जहां आज बात करने वाले हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम उप्स। These are the important concepts. Polymorphism, data hiding, abstraction, encapsulation, inheritance, class, is a relation, has a relation, association, aggregation. These are the major important concept of object-oriented programming. इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, these are the two major example of polymorphism. To achieve more than one thing from a single thing is called polymorphism. एक सिंगल लाइन में अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट. These are the concept which is associated with the real world. अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करने वाले हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम उप्स. हम ये बोलते हैं C++ इज अ प्रोसीजर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन जब C++ को डिफाइन किया जाता है तो मेनली हम यही कहते हैं इट इज मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नो डाउट इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बट यस द रीजन ऑफ द C++ टू लर्न C++ इज द मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि एक्चुअली C++ जो है दैट C++ इज इक्वल टू C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने इस बारे में काफी डिस्कशन किया था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड इसलिए C++ है क्योंकि वो C के फीचर्स को सपोर्ट करती है एंड C इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, C जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, और यदि प्रोसीजर के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सपोर्ट है तो वी कैन से दैट C++ इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आप समझे तो अगर हमें C++ को प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट से ही पढ़ना है सो व्हाई नॉट C. हम C++ क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट C++ इज हैविंग द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड दैट इज व्हाट द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. कि बॉस यदि मतलब आज मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस की मैं आपको बात कर रहा हूं कि आज अगर कोई भी लैंग्वेज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट करना चाहती है तो दैट लैंग्वेज मस्ट बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, C#, ठीक है, इसके अलावा C#.NET, VB.NET, Python, this all languages are object oriented programming language and that's why they survive in the market. प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट वाज द ओल्डेस्ट थॉट. तो C++ का प्रोसीजर ओरिएंटेड को सपोर्ट करना केवल इसलिए है बिकॉज इट इज अ सुपरसेट ऑफ C. गॉट माय कॉन्सेप्ट? लेकिन जब C++ पढ़ा जाता है या जब C++ को डिफाइन किया जाता है सो मोस्ट ऑफ द फोकस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे. रिमेंबर दिस थिंग, मैं आपको C++ में प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन हम C++ का मेन कॉन्सेप्ट या मेन एम जो है हम उसको समझें कि एक्चुअली अगर हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट से कोडिंग करना है तो देन C++ से बेटर वी शुड गो फॉर C, राइट. लेकिन अगर हम C++ में आए हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज वी वांट टू डू द प्रोग्रामिंग इन द थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. हमारी जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. गॉट माय कॉन्सेप्ट? तो आज अगर C++ को मेनली यूज किया जाता है सो इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज C++ इज एन सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. तो यहां पर अब ये बात है कि सर अगर C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सो व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मतलब मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में तो बाद में बात करेगा. शुरुआत में सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट. चाहे आप जावा में इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप C++ में, पाइथन में, .NET टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. तो जब भी किसी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह पढ़ना होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या. क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कोई लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई हार्डवेयर है? व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो यहां पर पहले स्टेटमेंट में मैं आपको क्लियर करता हूं,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है। रिमेंबर, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, उप्स अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, हम बोलते हैं दैट लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है सोचने का तरीका। हम बोलते हैं ना भले रियल वर्ल्ड में, अरे यार इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट मतलब बात हो रही है सोच की, थॉट प्रोसेस की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये बोलता है बॉस, देयर आर सम कॉन्सेप्ट और द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर इज दैट कि ये सारे कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से प्रोग्रामिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अभी आता हूं मैं इन पे। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब रियल वर्ल्ड से लिए गए कॉन्सेप्ट हैं। और एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है कि जब हम किसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर मैं मेरी लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो बोलते हैं डेटा ओरिएंटेड। डेटा ओरिएंटेड एक ऐसे कॉन्सेप्ट जिनका मेजर फोकस डेटा है। हम बोलते हैं, अभी हम क्लास की बात करेंगे, डोंट वरी, हो सकता है ये डेफिनेशन अभी आपको एकदम थोड़ी सी नहीं लगे अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हम बोलते हैं कि बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। बाइंडिंग अ डेटा एंड फंक्शन इनटू सेम यूनिट इज कॉल्ड अ क्लास। तो बात हो रही है डेटा की, कि जब इस थॉट से कोडिंग की जाती है, जहां थॉट प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट होता है डेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा, एंड दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो प्रोसीजर में नहीं था। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मेजरली फोकस्ड ऑन फंक्शन। सी को हम बोलते ही हैं इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जब हम C++ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो डाउट इट सपोर्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, रीजन मैंने भी आपको बताया। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पढ़ने का सबसे मेजर रीजन है कि हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिसको पढ़ने के बाद हमारा पूरा फोकस होगा डेटा पे, हाइडिंग ऑफ द डेटा पे, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा पे, एंड दैट इज व्हाट द मेजर मोटो ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स व्हिच इज सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करें, एक सिंगल लाइन में अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना है, सो आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब अगर मुझे एक सिंगल लाइन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिफाइन करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सो आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। दीज आर द कॉन्सेप्ट विच इज एसोसिएट विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप इतनी देर से बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, फीचर्स हैं, कॉन्सेप्ट है, क्या है ये कॉन्सेप्ट, व्हाट आर दिस मेजर कॉन्सेप्ट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन दिस मेजर कॉन्सेप्ट, जिनको वन बाय वन अभी हम बात करने वाले हैं। और इन कॉन्सेप्ट को बच्चे मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट केवल सुनना नहीं है, इनको समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके आगे का जो फ्यूचर है आपका वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होगा। इसके आगे जो बातचीत होगी वो इन्हीं वर्ड से एसोसिएटेड होगी। हाइडिंग ऑफ द डेटा, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, सारी बातें जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट में होते हैं तो हमारी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे फोकस करती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। विच आर दिस कॉन्सेप्ट? दिस आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इनकैप्सुलेशन एक्चुअली। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको कि इनकैप्सुलेशन मींस डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। सो पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास, is a relation, has a relation, association, aggregation. These are the major important concept of object oriented programming. These are called features of object oriented programming. These are called characteristics of object oriented programming. चाहे जो नाम दे सकते हो, लेकिन समझना है, बस इनको बहुत अच्छे से समझना है। एक भी कॉन्सेप्ट कोई लाइटली नहीं लेना है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग केवल आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल C++ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में रहना है, फ्यूचर में जितनी टेक्नोलॉजीज आप पढ़ोगे, दैट ऑल टेक्नोलॉजी सबसे पहली बात करेंगी
आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? तो बात करते हैं यहां पे इन सारे कॉन्सेप्ट की, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। और यहां पर आप देखिए, मैं जब इन कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा, तो जैसे मैंने भी आपको बोला कि द मेजर इंपॉर्टेंट या द मेजर एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दैट दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड विद द रियल वर्ल्ड। ये सब रियल वर्ल्ड थॉट्स हैं। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम रियल वर्ल्ड थॉट से भी पढ़ेंगे और इनके प्रोग्रामिंग में क्या एडवांटेजेस हैं हम उसकी भी बात करेंगे। कि आज अगर मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सबसे पहले तो हम पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग समझेंगे, फिर इसको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे कि रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल जो पॉलीमॉर्फिज्म से एसोसिएटेड है। लेकिन व्हाई दिस पॉलीमॉर्फिज्म केम इन द पिक्चर ऑफ आईटी, कि बॉस कंप्यूटर साइंस में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या रोल है, कहां मुझे एग्जांपल देखने को मिलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, राइट? सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि बॉस ये सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझना है और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के साथ समझना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म से कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, राइट? सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग। ठीक है, एक ही चीज से मल्टीपल चीजों को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि यदि आप रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्जांपल देख रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जहां एक चीज से मल्टीपल चीजें अचीव हो रही हैं, सो दैट इज व्हाट अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब ही होता है, सी द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट, पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे पहला वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड जो आपने पॉली से सुने हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पॉलीटेक्निक होता है ना, पॉलीटेक्निक कॉलेज। तो पॉलीटेक्निक कॉलेज को पॉलीटेक्निक कॉलेज क्यों बोला जाता है? व्हाई पॉलीटेक्निक? क्योंकि पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी टेक्निकल कोर्सेज इन अ सिंगल प्लेस इज कॉल्ड पॉलीटेक्निक। मेनी टेक्निकल कोर्सेज इन अ सिंगल प्लेस, जब एक से ज्यादा टेक्निकल कोर्सेज एक ही जगह पर हैं तो वो पॉलीटेक्निक कॉलेज कहलाता है। तो पॉली का मतलब क्या समझ में हमें? मेनी। अरे समझ बच्चे, पॉली का मतलब है मेनी। अब पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल अभी हमने देखा, पॉलीटेक्निक कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? देयर आर सो मेनी एग्जांपल जो आप रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं कि जहां एक चीज से मल्टीपल चीजें अचीव हो रही हैं, राइट? अ टीचर, एक टीचर है, मान लो मैं अब ये बात करूं तो मैं आपको C++ भी पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पाइथन के लेक्चर भी देख सकते हैं, आप मेरे डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर भी देख सकते हैं, फ्यूचर में मैं जावा भी लेके आऊंगा। सो व्हाट इज दिस? एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग, राइट? डेटा फ्लेयर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टू अचीव मल्टीपल कोर्सेज इन अ सिंगल प्लेस, दैट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग, राइट? अब ये तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गए जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, राइट? लेकिन मोबाइल इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नाउअडेज। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मोबाइल अब केवल कॉल रिसीविंग और कॉल करने के लिए नहीं रह गया, उसके अलावा 50 चीजें हैं जो मोबाइल से हम अचीव करते हैं। तो ये तो रियल वर्ल्ड थॉट्स है। लेकिन जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो सुनना, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है देयर आर टू मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल जिसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड सेकेंड फंक्शन ओवरलोडिंग, या फंक्शन ओवरलोडिंग को आप मेथड ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, दीज आर द टू मेजर एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो कि हम अचीव करेंगे C++ में। कि जब हम C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और सेकंड एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से इसको सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब यह होता है कि जब हम बात करते हैं एक सिंगल ऑपरेटर से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की, ठीक है, मतलब ऑपरेटर क्या होता है पहले तो अपन ये बात करते हैं, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हैं। और अगेन आई एम टेलिंग यू, हो सकता है भी हम C++ की प्रोग्रामिंग में नहीं आए हैं तो हो सकता है ये वर्ड थोड़े से आपको नए लगेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं C++ में इसका कोड लिखूंगा, ठीक है, जब हम C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे सो थिंग्स वुड बी वेरी मच इजी। लेकिन यहां पर अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब इंटरव्यू में आपसे एग्जांपल पूछा गया पॉलीमॉर्फिज्म का
तो बॉस ट्राई टू कोट टेक्निकल एग्जाम्पल। वहां पर आपको टीचर नहीं बोलना है, वहां पर वो बोले अगर कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताओ, सो इट इज ओके, लेकिन वहां पर आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को C++ या लैंग्वेजेस की सेंस में समझाएं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम लैंग्वेज के सेंस में बोले तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब कैसे है ऑपरेटर ओवरलोडिंग? तो सी दिस वन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 3 लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, C++ एंड थर्ड हम ले लेते हैं मान लो जावा। नो डाउट जावा इज नॉट कप ऑफ टी राइट नाउ, लेकिन एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं, सी दिस वन। यदि मान लो मैं सी में लिखता हूं 10 + 20, ठीक है, या मैंने लिखा मान लो 10.9 + 20.9, ठीक है, या हमने लिखा x + y, ये तीनों को अगर मैं सी में बोलूं तो ये एक ही ऑपरेशन है, एडिशन। दिस ऑल आर एडिशन। मतलब ठीक है, हमें सी आता है, नहीं आता है, जावा आता है, आपको थॉट में लेना ही नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बता रहा हूं। ये तीनों टास्क जो हो रहे हैं ये एडिशन हो रहे हैं। दिस इज एन एडिशन, दिस इज एन एडिशन, दिस इज एन एडिशन, राइट। तो ये ऑपरेटर प्लस जो है ये केवल एक काम कर रहा है, एडिशन। लेकिन यदि हम बोलते हैं बॉस हेलो, या मैंने बोल दिया डेटा प्लस फ्लेयर, डेटा प्लस फ्लेयर, तो ये जब 2 स्ट्रिंग जुड़ती है बच्चे, यदि मैंने लिखा है हेलो, ठीक है, यदि मैंने लिखा है हेलो प्लस इंदौर सपोज, ठीक है, हेलो प्लस इंदौर, ये जो आपने लिखा है ये एडिशन नहीं है, 2 स्ट्रिंग का जुड़ना कॉन्केटिनेशन कहलाता है, ठीक है। व्हेन 2 स्ट्रिंग्स आर ऐड दैट इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। 2 स्ट्रिंग का जुड़ना कॉन्केटिनेशन कहलाता है। मर्जिंग, यहां हेलो इंदौर एक दूसरे से मर्ज हो गए। अरे यहां क्या हो रहा है, जब 10 और 20 जुड़े तो आपको 1020 नहीं मिला, 30 मिला। जब X और Y जुड़ेंगे तो इंटरनली इनकी ASCII वैल्यू जुड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आपने लिखा हेलो प्लस इंदौर तो ये हेलो इंदौर मर्ज हो गए, दैट इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। ये कॉन्केट कहलाता है। तो ये जो कॉन्केटिनेशन है, ये कॉन्केटिनेशन सी में पॉसिबल नहीं है प्लस के थ्रू, क्योंकि प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन नहीं करता है, ठीक है। प्लस ऑपरेटर सी में कॉन्केटिनेशन नहीं करता है। सी में, पास्कल में, किसी भी पुरानी लैंग्वेजेस की आप बात कर रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्लस इज ओनली परफॉर्म एडिशन। लेकिन अब हमने ये बोला, अच्छा तो सर फिर सी में कॉन्केटिनेशन कैसे होता था? अगर आप में से किसी ने सी पढ़ा है तो ओके, मैं बता देता हूं, नहीं पढ़ा है तो हमें टेंशन नहीं लेना है। सी में देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड strcat, ये एक फंक्शन है जिससे कॉन्केटिनेशन करते हैं, राइट। लेकिन C++ ने ये बोला कि बॉस यहां पर ये प्लस एडिशन भी करेगा, ठीक है, और ये कॉन्केटिनेशन भी करेगा। लेकिन यदि आप प्लस से कॉन्केटिनेशन करवाना चाहते हैं देन यू हैव टू राइट ए एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड फॉर दैट। मतलब C++ सपोर्ट दैट कोड कि यदि मैं प्लस को यूज करता हूं कॉन्केटिनेशन के लिए, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं। सी बोलता है आप 2000 लाइन का भी कोड लिख दो, सी में प्लस कॉन्केटिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस के अलावा कुछ नहीं करता, ये एडिशन के अलावा कुछ नहीं करता है, एक ही टास्क। लेकिन C++ में ये एडिशन तो करता है। एडिशन क्यों करता है? क्योंकि सी से आया हुआ ऑपरेटर है, तो ये एडिशन तो करेगा, लेकिन ये कॉन्केटिनेशन भी करेगा अगर आप एक 10 लाइन का कोड लिख देंगे, 20 लाइन का कोड लिख देंगे। बात करेंगे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ओवरलोडिंग ऑफ प्लस ऑपरेटर फॉर कॉन्केटिनेशन। लेकिन समझ में क्या आया आपको? उसके लिए आपको यहां पे एक कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप वो कोड लिखते हैं तो C++ सपोर्ट दैट कोड और आपका प्लस कॉन्केटिनेशन करने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने प्लस से एडिशन के अलावा एक काम और करवा लिया, एंड दैट इज अ कॉन्केटिनेशन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब ये प्लस एक ही ऑपरेटर है जो एक से ज्यादा काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज व्हाट कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा। होता है ना कई बार कि बस हमारे पास ही अगर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है तो हम कैसे बोलते हैं यार कितने ओवरलोड हो गए। ओवरलोडिंग का मतलब है आप अपने रूटीन के काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आप ओवरलोड हुए। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा होता है ना, हम दिन भर में भी 10 काम करते हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप असाइनमेंट कर रहे हैं, आप अपने दूसरे कोई 10 काम कर रहे हैं, लेकिन डेली के ये काम है आपके, ये तो रेगुलर टास्क है, तो अभी आप ओवरलोडेड नहीं है क्योंकि ये तो आपके एक्चुअल टास्क है। लेकिन अगर आप इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं दैट इज योर ओवरलोडिंग। होता है ना कई बार घर में शादी है, अब ये काम भी चल रहे हैं, एग्जाम आ रही है,
तो ये भी करना है, पढ़ना भी है, क्लास भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, डेटा फ्लेयर पे लेक्चर भी अटेंड करना है, सब कुछ करना है, ठीक है, असाइनमेंट भी बनाने, नोट्स भी बनाने, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है और शादी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि घर में सिस्टर की शादी है, ब्रदर की शादी है। तो उससे में आप क्या हुए, ओवरलोड हो गए। दैट इज व्हाट कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ा C++ में, टू ओवरलोड दिस प्लस ऑपरेटर वी नीड टू राइट एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड। हमें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। अरे समझ में आई बात? ओके, लेकिन जावा क्या बोलता है, ये प्लस ऐड भी करेगा और कॉन्केट भी करेगा। मतलब जावा ने प्लस को ऑलरेडी ओवरलोड करके दिया है। तो जैसे जैसे लैंग्वेजेस आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे चेंजेस समझ पा रहे हैं आप। सी क्या बोलता है कि बॉस तू सर भी फोड़ लेगा तो सी में है प्लस ऑपरेटर एडिशन के अलावा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है किससे आप कॉन्केटेनेशन करवा सकें। C++ ने क्या बोला, यस ये ऑपरेटर एडिशन के अलावा कॉन्केटेनेशन भी करेगा। C++ में ये फीचर्स हैं। क्यों है, क्योंकि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेके आ चुका है, तो उसमें है फीचर पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करने वाला। कैसे, अभी कोडिंग के टाइम बताऊंगा मैं आपको। जावा क्या बोलता है, हम बोलते हैं ना जब जावा आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे, पता है क्या बोलोगे आप बोलोगे जावा इज मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज कंपेयर टू C++, राइट। तो वहां पर ये प्लस ऑपरेटर आपको ओवरलोड नहीं करना है, डेवलपर ने ओवरलोड करके दिया है। तो ओवरलोडिंग दो तरीके से हम बात कर रहे हैं। आप और हम किसी भी लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है जिसने वो लैंग्वेज डेवलप की है, उसने आपको अगर किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करके दिया है तो वो इनबिल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और हम करेंगे तो ये यूजर डिफाइन ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी। समझ पा रहे हो बात को, राइट। तो जब हम बात करते हैं प्लस ऑपरेटर की, तो प्लस ऑपरेटर जो है वो जावा C++ में एडिशन और कॉन्केटेनेशन दोनों अगर करेगा तो हम बोलेंगे ओवरलोडेड ऑपरेटर है, एंड दैट इज व्हाट ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। और पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे बहुत से ऑपरेटर हैं C++ में जो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, जो एक ही ऑपरेटर है और मैं आपको उनके एक से ज्यादा टास्क बताऊंगा C++ में, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप समझ रहे हो, इनमें डिफरेंस समझाने के लिए मैंने इस लैंग्वेज को बीच में लेके आया हूं कि फ्यूचर लैंग्वेजेस में तो आपको ओवरलोडिंग करना भी नहीं है। C++ में आपको दो तरीके की ओवरलोडिंग मिलेगी। सुनना, थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं, समझ डिटेल में जाने का कारण समझो कि कहीं डाउट ना रहे मन में। C++ में ओवरलोडिंग दो तरीके से मिलेगी आपको। एक ऐसे ऑपरेटर मिलेंगे जो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, जो डेवलपर ने ओवरलोड करके दिए हैं, और एक ऐसे ऑपरेटर जिनको हम ओवरलोड करेंगे कोडिंग करके, और प्लस वो उसमें से एक है जो हम करेंगे। लेकिन जावा ये बोलता है कि आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना ही नहीं है। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग केवल डेवलपर एंड पे है, प्रोग्रामर एंड पे नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन C++ में दोनों का सपोर्ट है। डेवलपर एंड से भी कुछ ऑपरेटर ओवरलोडेड मिले हैं और हम भी कर सकते हैं। सी बोलता है दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ना मैंने किए ना आपको करने दूंगा। थॉट प्रोसेस का डिफरेंस समझो। प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज कंपेयर टू C++। तो जब मोर आ जाएगा तो चीजें और बढ़ेंगी, राइट। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड हमने बात की थी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन मतलब क्या होता है पहले समझना, सुनना। छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दे सकता हूं क्योंकि अभी हम बहुत बिगिनिंग लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं ये थॉट में नहीं है मेरे कि आपने इसके पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है। आप C++ को एज ए बिगिनिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हैं तो हमें हर थॉट को छोटे छोटे से समझना पड़ेगा। फंक्शन क्या होते हैं, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने आपसे बोला यार मुझे कोई एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है, ठीक है, तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बना लिया एडिशन के लिए, एक फंक्शन मैंने बना लिया सब्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे हमने क्या किए, छोटे छोटे से मॉड्यूल बना लिए ताकि इनको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकें, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया सर्चिंग के लिए, तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे से मॉड्यूल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। ये फंक्शन कहलाते हैं। स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ फंक्शन। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब बहुत अच्छे से बात करेंगे, अभी केवल लूप्स के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फिर से वही बात कि बॉस इन सी इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि आप एक ही फंक्शन मल्टीपल नाम से बना सको। यदि आपको लगता है कि यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम, क्योंकि ऐसे बहुत से ऑपरेशन होते हैं जो सेम नाम के होते हैं लेकिन इंटरनल टास्क अलग अलग होता है। जैसे यदि हम बात करें एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल भी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन फंक्शनैलिटी तो एरिया है ना, एक ही नाम है एरिया।
बट दैट एरिया डिवाइडेड इनटू मल्टीपल इंटरनल सब पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सेम नाम से दो फंक्शनैलिटी सी में पॉसिबल नहीं है कि आप एरिया नाम से एक फंक्शन बना लो और एरिया नाम से दूसरा फंक्शन भी बना लो। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इस तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन आप समझो बात को कि जैसे जैसे आप स्टेप आगे लोगे ना, मैं बार बार आने वाली लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जावा, पाइथन, वहां पर आपको ऐसे फंक्शन मिलेंगे जहां इनबिल्ड होंगे, जो सेम नाम से 8-10 फंक्शंस आपको मिलेंगे, सेम नाम के, जो नाम सेम होगा लेकिन काम अलग अलग करेंगे। तो वही हम बात कर रहे हैं, टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग। एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस, एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है, जिनके नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है। ये वर्ड अगर थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं एज अ बिगिनर, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अभी स्टेप जब लेंगे, अभी हमें तो ऐसा नहीं है कि आज पढ़ के कल इंटरव्यू देना है, अभी तो हमें पूरा कोर्स कवर करना है। तो इसलिए छोटे छोटे वर्ड हो सकता है आपको अभी बिगिनिंग कंफ्यूज करें। सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, बट बेटा ये टेक्निकल वर्ड है ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? जब एक ही क्लास, एक ही प्रोग्राम में सेम नाम के फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने बोला ऐड, तो ऐड फॉर 2 नंबर, ठीक है, ये ऐड है, मान लो 2 नंबर को ऐड करने के लिए। अब यदि मान लो मैं चाहता हूं सेम एक और फंक्शन ऐड जो 4 नंबर को ऐड करे, ठीक है, ये 2 नंबर को ऐड करेगा, ये 4 नंबर के लिए। तो इन C++ and in object oriented programming languages it is possible that you can make a function with the same name with different parameters, and that is what overloading। पैरामीटर क्या होते हैं बिल्कुल अभी नहीं सोचना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा डिटेल में मैं आपको यह कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जब हम कोडिंग में आएंगे। केवल अभी एक थॉट में ले आओ बस कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, दिस आर द 2 एग्जांपल। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस का सपोर्ट, मतलब 10 फंक्शन के लिए 10 नाम याद ना रखना पड़े, क्योंकि वो 10 सेम नाम की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बोला ना एरिया, तो एरिया सर्कल का भी है, रेक्टेंगल का भी है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, दोनों के डेटा अलग अलग है। एरिया ऑफ सर्कल को चाहिए रेडियस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को चाहिए लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेकिन नाम तो सेम है ना। लेकिन सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन बनाना, ताकि प्रोग्राम, देखो थॉट प्रोसेस समझना डेवलपर का इसके पीछे का। एक नॉर्मल यूजर एक नाम से 10 चीजें को याद रखना चाहता है, उसके लिए 10 काम 10 अलग अलग नाम से याद रखना बड़े मुश्किल है। अरे सुन मेरे बच्चे, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो क्या दिखती है? ट्रेन, एक ही वर्ड बोलते हैं हम, ट्रेन। लेकिन वो ट्रेन जो 10 खड़ी हुई है वो 10 ट्रेन है, लेकिन हर ट्रेन अलग अलग रूट पे जा रही है ना, कोई एक्स रूट पे जा रही है, कोई वाई रूट पे जा रही है, लेकिन इनका कॉमन नाम ट्रेन है, कॉमन नाम बस है, कार। तो ये सब कॉमन नेम से मल्टीपल चीजों को याद रखना। नहीं तो पता चला अगर इंडिया में 10,000 ट्रेनें चल रही हैं, 50,000 ट्रेनें चल रही हैं, 1 लाख ट्रेनें चल रही, तो सबको ट्रेन ही बोल रहे हैं ना। लेकिन अगर सोचो 1 लाख के 1 लाख नाम होते तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो सेम नेम different parameter is called function overloading. So there are 2 major example of polymorphism जो अभी हमने बात की। One is operator overloading and second is function overloading. तो operator overloading is one example of polymorphism, function overloading is second example of polymorphism। और I hope दोनों के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं कि what is operator overloading and what is function overloading। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं बेटा, लाइटली नहीं लेना है, ये सारे इंटरव्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? फर्स्ट टाइम अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा बच्चे बिल्कुल लाइटली मत लो। अगर अपने टारगेट पे पहुंचना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ चलना पड़ेगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में रहना है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर द करंट टेक्नोलॉजी, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये केवल C++ पढ़ाने वाला नहीं, सुनना, अगर आप जावा भी पढ़ोगे ना तो पढ़ाने वाला पहले आपको ऊप्स पढ़ाएगा। पाइथन भी पढ़ोगे तो शुरुआत के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद आप आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन।
मतलब आज कोई आपको अगर जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाएगा तो वो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाएगा, अगर आपको कोई पीएचपी भी पढ़ाएगा तो वो पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाएगा। रीजन इज दैट ये टेक्नोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना कि बहुत ऑक्सीजन है ये आज के टेक्नोलॉजीज के, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि बॉस लाइटली नहीं लेना है, समझो बात को। अगर मैं कोई बात आपसे आफ्टर 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 50,000 स्टूडेंट को प्लेस करने के बाद बोल रहा हूं तो कुछ तो रीजन है ना उसका, कोई तो रीजन है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है ना जब बच्चे का फोन आता है कि सर क्या मजा आ गया, उसने उप्स पूछा और क्या एक्सप्लेन किया, मजा आ गई सर आज तो, एंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, ऐसे फोन आते हैं फिर कि सर 20 मिनट केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात हुई आज तो इंटरव्यू में। सर आपने बोला था, उसने पूछा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सर आपने बोला था, उसने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पूछे हैं। सर आपने बोला था डेटा हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट पूछेगा वो, और ये पूछते हैं, ये कॉन्सेप्ट है जो पूछे जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और ये फोन आते हैं जब इंटरव्यू कॉल के बाद, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप समझो बात को, ठीक, क्योंकि मैंने भी कई कंपनीज के इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि बस इंटरव्यू में टेक्निकली क्या पूछा जाता है बहुत अच्छे से पता है, और वही आपके साथ थॉट प्रोसेस में शेयर हो रही है, तो तैयारी करो आप तो बस, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब बात करते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की, एंड दैट फीचर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। अभी मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको रियल वर्ल्ड से बताने की कोशिश करता हूं, राइट। हाइडिंग ऑफ द डेटा एंड एब्स्ट्रैक्शन, जब इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है तो यही कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वर्ड कि इस वर्ड को ध्यान देना, मैंने आपको बोला ना, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हर वर्ड में एक रियल वर्ड निकल के आएगा। पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली आया था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में ये आ रहा है, क्या है, कैप्सूल। बड़ा कॉमन वर्ड है जो हम सुनते हैं, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कैप्सूल दिया, ठीक है। तो कैप्सूल का मतलब क्या है, इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वही कहलाता है इनकैप्सुलेशन। अब क्या मतलब है डेटा हाइडिंग का और क्या मतलब है एब्स्ट्रैक्शन का, सुनना। डेटा हाइडिंग, देख मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, समझ यार। पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा पे बात करती है, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट डेटा पर फोकस करता है, करंट वर्ल्ड डेटा पर फोकस करता है। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो हो रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है डेटा की। आपका पासवर्ड एक डेटा है, आपका एटीएम का पिन नंबर एक डेटा है, और आप सोचो किसी को मिल गया तो, राइट, समझ पा रहे हो। तो डेटा को हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हाइडिंग ऑफ द डेटा, दैट इज द मेन मोटो ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है, देखो आप रियल वर्ल्ड से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखिए जैसे सॉफ्टवेयर के लिए डेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड में भी हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कई जगह आप देखोगे डेटा इंपॉर्टेंट होता है। जब डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, जैसे अगर डेटा, देखो डेटा मतलब कोई, अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो डेटा मतलब क्या होता है, डेटा मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, एनी इंडिविजुअल एंटिटी जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेरा नाम, दैट इज व्हाट माय डेटा, दैट इज अ डेटा। मेरी क्वालिफिकेशन, दैट इज अ डेटा। मेरी एज, दैट इज अ डेटा। तभी तो हम बोलते हैं डेटा हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। और रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो डेटा क्या हो सकता है, चॉकलेट के लिए चॉकलेट एक डेटा है, एक कैप्सूल में जो अंदर मटेरियल है वो डेटा है, ठीक है। तो डेटा को हमेशा रियल वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है रियल वर्ल्ड में, वो हमेशा हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। आप लोगों ने 50 बार 50 चॉकलेट खाई होगी, ठीक है, लेकिन चॉकलेट को हम जब लेते हैं तो कितनी बार आपने उसके रेपर की एक एक डिटेल को पढ़ा है? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। चॉकलेट इंपॉर्टेंट है और वो हाइडेड है। मैं 50 पैसे की 10 गोली की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो भी मिलती थी पहले, बड़ा मजा आता था बचपन में भी उसको खाने में भी, वो भी अपना एक मजा था कि गए और बिल्कुल डब्बा खोला और उसमें से सीधे ऑरेंज की गोली निकाली और खा लिया। आजकल तो वो भी हाइडेड फॉर्म में आती है। सो डेटा हमेशा जब रियल लाइफ में प्रेजेंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, हाइडेड फॉर्म में।
इन हाइडिंग ऑफ द डेटा, ठीक है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इवन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो डेटा को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैसे करेंगे, हाइडेड फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है सर इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे हम? अरे करेंगे बच्चे, हमने यही बात करी है। हम क्या बोलते हैं, क्लास जब पढ़ेंगे तो क्लास की डेफिनेशन ही मैं दूंगा आपको, बाइंडिंग ऑफ डेटा इन फंक्शन इनटू सेम यूनिट, कि जब आप क्लास पढ़ोगे तो क्लास को हम ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइवेट, यहां पर डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइवेट फॉर्म में। अरे मत दिमाग मत लगाना अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। आप तो डेटा हाइडिंग को समझने की कोशिश करो कि जब रियल वर्ल्ड में डेटा को हाइडेड फॉर्म में छुपा के रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देन व्हाई नॉट इन द प्रोग्रामिंग। तो बात ये हो रही कि सर प्रोग्रामिंग में भी तो आप इंप्लीमेंट करोगे ना डेटा हाइडिंग, कैसे करोगे? अरे बच्चे, डेटा को प्राइवेट बना के। अगर मैंने डेटा को प्राइवेट बना दिया तो बॉस इस डेटा को किन फंक्शन को एक्सेस करने देना है उसकी कंट्रोलिंग मेरे हाथ में होगी। बीइंग अ डेवलपर, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा प्राइवेट डेटा किनको एक्सेस हो, किनको एक्सेस ना हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें कंट्रोलिंग ऑफ डेटा प्रोग्रामर के हाथ में होती है। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं C++ में। प्राइवेट बना के, पब्लिक बना के, प्रोटेक्टेड बना के, फंक्शंस को, डेटा को फ्रेंड बना के। तो ये पूरी कंट्रोलिंग ऑफ डेटा जो है वो प्रोग्रामर के हाथ में। गॉट इट? अब हाइडिंग ऑफ द डेटा तो हमने बात की, राइट, लेकिन अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, ठीक है, द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन इन सिंगल लाइन, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन। किसी भी डेटा को उसकी बैकग्राउंड की डिटेल जाने बिना यूज करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। और रियल वर्ल्ड में ऐसी 1000 चीजें हैं जो हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं बिना बैकग्राउंड की डिटेल जाने बिना। अगर आप किसी से पूछोगे टाइम क्या हो रहा है, वो घड़ी देखेगा, सर 8 बज रही है, दैट्स इट। उसने घड़ी देखी, 8 बज रही है, दैट्स इट। इस घड़ी की डिटेल में नहीं गया वो। उसने ये नहीं सोचा कि कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कौन सा सेल लगा है, एंटी क्लॉक है, अरे इतना टाइम थोड़ी है। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। मेरे हाथ में पेन है, आई डोंट नो विच कंपनी इज दिस, मुझे यूज करना है, मुझे क्या करना है, कौन सी कंपनी का पेन है। गॉट इट? किसी भी डेटा को उसकी बैकग्राउंड की डिटेल जाने बिना उतना यूज करना जितने आपके काम का है। अरे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप में से कितने को पता है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। डेटा फ्लेयर की बैकग्राउंड डिटेल आपको पता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में जब हम एम्पल्स ऑफ चीजें ऐसी यूज करते हैं जिसकी बैकग्राउंड डिटेल हमें नहीं पता है एंड फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन। और ये रियल वर्ल्ड में तो 1000 चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स जो आप रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बैकग्राउंड और नहीं, जरूरत भी नहीं है बैकग्राउंड डिटेल पता करने की, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जहां पर आपको समझ में आएगा कि डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, इनकैप्सुलेशन। बहुत ध्यान से सुनना इसको, बहुत ध्यान से, आपको इनकैप्सुलेशन का मीनिंग समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन सपोज करो आप बीमार हो गए, आपको कुछ सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, सर दुख रहा है, आपने क्या किया, चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। अब आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के आपने बोला सर सर दर्द हो रहा है, ठीक है, खांसी हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम सुनी, उन्होंने दवाई लिख दी। अब आप मुझे बताना ऐसा कौन करता है? मैं तो नहीं करता हूं, आप करते हैं क्या ऐसा? सुनना, जब डॉक्टर ने आपको दवाई दी, अब आपने क्या किया, आप गए घर पे, आप घर पे जाके आपने सारी दवाई की 5 घंटे स्टडी करी, कौन सी दवाई दी है, क्या है, कौन सी कंपनी की है, ठीक है, इसमें कौन सा मटेरियल है, कौन से मटेरियल से ये बनी है, ठीक, मतलब आप पूरे 5 घंटे स्टडी आपने की, पूरी डिटेल दवाई की निकाली, उसके बाद आप मेडिकल शॉप पे गए और आपने दवाई परचेस की। करते हैं कैसे? कोई नहीं करता है, ठीक है। क्या किया आपने? डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, आप गए साइड में, आपने मेडिसिन ली, घर गए, पानी से बोला तो पानी से, मिल्क से बोला तो मिल्क से, आपने ली मेडिसिन, दैट्स इट। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट बैकग्राउंड डिटेल। अरे कुछ छोटी सी चीज भी खाने जाते हैं हम मार्केट में, तो पहले ये पता करते हैं इसमें कंटेंट क्या है।
बात समझ में आ रही है ना? अगर आप कचौरी खाने जाते हैं तो 10 ऑप्शन, ये कचौरी कैसे बनी है, ये कचौरी किससे बनी है, ठीक। लेकिन डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपने बिना कोई डिटेल देखे उस दवाई को खा लिया, तभी तो हम बोलते हैं डॉक्टर इज अ गॉड। बात समझ में आ रही है? क्यों? रीजन, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन है, राइट? तो दिस इज व्हाट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्रोग्रामिंग में हम एब्स्ट्रैक्शन को किस तरीके से अचीव करेंगे? तो क्या करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ध्यान देना, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास किसके लिए? डेटा हाइडिंग के लिए। हाइडिंग मतलब जो भी चीज हाइड करना है वो हम क्लास बना के करेंगे, प्लस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, और सुन यार, हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो डेटा हाइडिंग के लिए आपने क्या बनाई? क्लास। और एब्स्ट्रैक्शन के लिए आपने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है ये हमेशा एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अरे सुन ले, ध्यान से सुन। अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं जानता हूं आपने अभी कोडिंग का एक लाइन भी नहीं लिखा है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा। केवल थॉट समझने की कोशिश करो, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको, राइट? मैंने आपको ये बताया कि अब आपने डेटा हाइडिंग समझ लिया, रियल वर्ल्ड में मैंने एग्जांपल दे दिया, चॉकलेट का दे दिया, कैप्सूल का दे दिया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल दे दिया, डॉक्टर का दे दिया। सर ये बहुत अच्छे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे? कैसे प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन को लेके आओगे? C++ में कौन है जो डेटा हाइडिंग को सपोर्ट करेगा और कौन है जो एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करेगा? कैसे अचीव करोगे आप? तो जब डेटा हाइडिंग को अचीव करने की बात होगी तो हम बात करेंगे क्लास की। जब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की बात होगी तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तभी तो हम बोलते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से लिखूं मैं, तो इनकैप्सुलेशन इज इक्वल टू डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कि जब हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो हम डेटा हाइडिंग करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। तो डेटा हाइडिंग प्रोग्रामिंग में किसके थ्रू अचीव होगी? क्लास। एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट। और तब तो बोला क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। वेरी सिंपल, सो इजी। कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाते हैं? टू अचीव दिस टू कॉन्सेप्ट, राइट? कि क्लास फॉर डेटा हाइडिंग, object for abstraction, and classes and object are example of encapsulation. That's it. तो आई होप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये दो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आए हैं। अभी तो शुरुआत हमने की है, ठीक है। हम जो बात कर रहे थे, हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हमने बात की डेटा हाइडिंग का क्या मतलब है, हमने बात की एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, हमने बात की इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है। These are the four major important concepts which we discussed right now about object-oriented programming. लेकिन अभी कहानी बहुत बाकी है। अभी तो बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस की, कि व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का पहला वर्ड ही ऑब्जेक्ट है, तो आई होप आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, ऑब्जेक्ट की क्या भूमिका है, ये हम बात करेंगे। इसके बाद हमें बात करना है कॉन्सेप्ट ऑफ, आता हूं जहां मैंने लिखे थे, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास is a relation, has a relation, association, aggregation. These all concepts we need to discuss. अभी तो हमने केवल शुरुआत की है पार्ट 1 में। अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 मेजर फीचर को पढ़ा है, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आता हूं रिमेनिंग फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
तो बने रहिए इस कोर्स में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइटली नहीं लेना है एक भी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, क्योंकि ये ना केवल C++ के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिमेनिंग फीचर के साथ। अभी हमने बात की, एक बार रिपीट करें तो अभी हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 मेजर फीचर की। वी डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ओके, लेकिन रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बस, और तैयारी करते रहिए अपने लक्ष्य को अचीव करने की। और है ना, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि बॉस अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, अपने देश में रह के देश को आगे लेके जाना है और खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। ठीक है, जॉब अगर करना है तो बिल्कुल करिए, 2 साल जॉब लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अपने देश में रह के देश के लिए जॉब करिए। ठीक है, उसके बाद बॉस खुद का मालिक बने। अरे मजा ही अलग है, जब अपन खुद के लिए काम करते हैं तो उसका एक बात ही अलग होती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात इस थॉट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।